बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। पहले हम इसका मीनिंग ही समझते हैं, फैक्टराइजेशन क्या है। कई बार ऐसा होता है बच्चे सवाल करते रहते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता हम कर क्या रहे हैं, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है ना, उन्हें पता नहीं होता। तो उसके लिए आपको फैक्टराइजेशन का मीनिंग पता होना ज़रूरी है। बेटा बोर्ड पर ध्यान जो नहीं रखते ना, मैं बोलता रहता हूँ, ये बड़ी गलत बात है। बोर्ड पर ध्यान रखो, जिसको समझना है, जिसको नहीं करा वो बाकी करते रहो, लेकिन 8th वाले तो रखो ना बोर्ड पे ध्यान। चलो फैक्टराइजेशन, मैं कोई नंबर लिख देता हूं बच्चों। क्या लिखा हुआ है ये, बोल दिया करो। 12 लिखा हुआ है। बिल्कुल इंटरेक्ट रहो पूरा आप इसमें। तुम इसकी वीडियो की चिंता क्यों कर रहे हो कि वीडियो बन रही है, हमें बोलना नहीं है। वीडियो में बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। अगर ये बन भी रही है तुम शर्मा रहे हो। इससे जो है ना बेटा, मान लिया जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, किसी को पढ़ा रहा हूँ, तो फायदा सबको मिलेगा। जो बातें तुम्हारे मन में आएंगी, कोई सब बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनके मन में भी आएंगी वो बातें। मैं चाहता हूँ कि मेरी ऊर्जा जो तुम्हारे पे लग रही है और मेरी क्लास के बच्चों पे भी वो उसमें फ़ायदा हो जाए, है ना। हाँ, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। हम इसको 12 पढ़ते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 3 × 4, तो क्या ठीक है बात मेरी, हैं? हाँ, इसको भी 12 को ऐसे लिख सकते हैं, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 2 × 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। 3 × 2 की पावर 2। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखने को ही फैक्टराइजेशन कहते हैं। समझ रहे हो, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे 10 ले लिया हमने, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो 2 × 5 जो है ये 10 का क्या है, फैक्टराइजेशन। हाँ, 2 फैक्टर्स तो 2 और 5 हैं, लेकिन इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन से जो हमें मिलता है उन्हें फैक्टर कहते हैं। इससे हमें क्या क्या मिला, इसकी जगह एक नंबर नया मिला 2 और 5, तो 2 और 5 इसके फैक्टर हैं। समझ रहे हो। तो हम कह सकते हैं दिस इज, मुझे आवाज किसकी आ रही है बिना मतलब की, दिस इज फैक्टराइजेशन 2 और 5 आर फैक्टर्स ऑफ 10। अब बच्चों सोचने की बात यह है, क्या ये हम केवल नंबर का ही करते हैं, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी क्या ये हो सकता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी हो सकता है बच्चों। हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उनका ही फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे हम। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ तुम्हारे सामने, कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं, 15x⁻²y। इसको बच्चों जरा ध्यान से समझो, मैं इसमें कई बातें बड़ी काम की बताऊंगा, तो इसलिए सारी बातों को सुनते रहना ध्यान से। 15x⁻²y को हम लिख सकते हैं 3 × 5 × x × x × y। क्योंकि बच्चों x⁻² है तो हमने 2 बार ले लिया, y⁻1 है 1 बार ले लिया। इसको हमने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं। तो इसको ही बच्चों हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और ये सारे के सारे इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। तो क्या क्या इसके फैक्टर हैं, 3, 5, x, y आर फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर हैं बच्चों, ये 15x² के, है ना। यानी कि जो जो नंबर फैक्टर होते हैं उनसे वो नंबर पूरा पूरा कट जाता है। फैक्टर से जो मेन वाला नंबर था जिसका कि वो फैक्टर है, वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। एनी डाउट, अब तक कोई डाउट नहीं ना। अब बच्चों क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह के ही होते हैं? कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दो
ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 टर्म होती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ 6xy प्लस 9yz। अब बच्चों थोड़ा सोचने की बात आती है तुम्हारी। अब इसको अगर हम देखें, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, इसमें 2 टर्म है, पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये। कुछ बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो टर्म नहीं पहचान पाते, उनको नहीं पता चलता कि कहाँ से टर्म शुरू हो रही है, पहली या दूसरी। तो बच्चों प्लस, बच्चों अरे धीरे बात करनी नहीं है, बल्कि वो जो करो तो यहाँ तक ना आए। हाँ मतलब क्या बता रहा था मैं? टर्म्स में दिक्कत होती है। हाँ, बच्चों को टर्म्स पहचानने में दिक्कत होती है, उन्हें पता नहीं चलता कि इसमें कितनी टर्म है, कैसे पता चले इसमें कितनी टर्म है। तो बच्चों टर्म जो बदलती है प्लस या माइनस के बाद बदलती है। नहीं, मल्टीप्लाई से टर्म नहीं बदलती। जैसे सपोज करो इसमें हम अगर मल्टीप्लाई 2 भी कर दें तो ये पूरी एक ही टर्म है। 2 की मल्टीप्लाई अकेले 9 में हो रही है, फिर ये 18yz बन जाएगा, इसलिए इस पूरी को एक टर्म बोलेंगे। सर बोलो सर, पहले वाली इक्वेशन में हम 15 को 12 प्लस 3 या कुछ और लिख सकते हैं, प्लस या माइनस में। इसको ऊपर वाली में इसको 15 को 15x की पावर 2y को, मतलब 15 को केवल, नहीं, मतलब 15 को कुछ ऐड या माइनस करके, जैसे 12 प्लस 3। हाँ वो लिख सकते हैं, बट वो फिर फैक्टर की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं अगर तुम पूछ रहे हो तो, 15 को 12 प्लस 3। अब बच्चों इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, तब x की 2y लिखा जाएगा। ऐसे तो इसको हम लिख सकते हैं। क्या हुआ? इसको हम ऐसे लिखेंगे तो जब इसको सोल्व करेंगे फिर यही आ जाएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट बिना लगाए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? नहीं सर, ऐसे नहीं लिख सकते, 12 अलग हो जाएगा, वो 3x स्क्वायर, क्योंकि ये 12 अलग हो जाएगा, 3x स्क्वायर y अलग हो जाएगा, फिर ये ऐड भी नहीं हो सकती। हम ऐसे तो लिख सकते हैं, हाँ इसको 12x स्क्वायर y प्लस 3x स्क्वायर y, ऐसे लिख सकते हैं। बट इस तरीके को हम फैक्टराइजेशन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों फैक्टराइजेशन में सिंगल टर्म आती है, सारे चीजें मल्टीप्लाई में आती हैं। मतलब अगर प्लस या माइनस होता है तो अंदर होता है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट से बाहर कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा आपने हमें कि इसको फैक्टराइजेशन क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें बीच में प्लस आ रहा है। फैक्टराइजेशन में आप देख लेना कहीं भी प्लस नहीं आएगा, सारा मल्टीप्लाई में इनटू में आएगा, प्लस नहीं आएगा उसमें कहीं भी। अगर प्लस आएगा तो ब्रैकेट के अंदर आएगा। क्लियर है बच्चों बात? कोई डाउट? और मैं तुम्हें आगे चल के क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। हाँ अब हम इसकी बात कर रहे थे बच्चों, ये 2 टर्म हैं। अब आप पहली टर्म के फैक्टर सोचो, क्या क्या हो सकते हैं भाई? 2 का 6 का फैक्टर, हाँ इसको बोल सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। समझ आ रहा है? इसको बोल सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू वाई इंटू जेड। 2 into 3 करने की क्या जरूरत है? डायरेक्टली 6 है, इसमें 6 into x। नहीं, मैं और भी छोटे ब्रेक करके बता रहा हूँ। प्राइम फैक्टर मतलब जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स में जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम प्राइम नंबर्स में बदलेंगे। मतलब ऐसे गलत हो जाएगा, हम 6 into x into y कर देंगे तो। इसमें तो गलत नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है, वो चलो आगे पता चल जाएगा। आपके जो आपका डाउट है उसमें पता चल जाएगा आपको। हाँ बच्चों, अब हमें ये सोचना है क्या इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है, अपने माइंड में सोचना है पहले। कॉमन फैक्टर उसे बोलते हैं बच्चों जो दोनों का फैक्टर हो, 3 and y। उसे कॉमन फैक्टर बोलते हैं। समझ रहे हो? जो दोनों, जिससे दोनों कट जाएं। ये जो है 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, बड़े से बड़ा 3 से है ना, और 6 से कटेगा। और ये इसका नंबर देखो 9, 3 से फिर 9 से। तो हम दोनों ही कांस्टेंट में अगर देखें तो 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है
और ये भी डिवाइड हो रहा है। क्लियर है बच्चों? तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आया कांस्टेंट का वो 3 आया। अब हम देखेंगे वेरिएबल। बच्चों वेरिएबल इसमें एक्स वाई है, इसमें वाई जेड है, तो वाई वेरिएबल दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि वाई से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और जिससे दोनों डिवाइड हो रहे होते हैं उसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। और जो कॉमन फैक्टर होता है वो ब्रैकेट से बाहर लिखा जाता है। इसको हम ऐसे करते हैं, कॉमन आया हमारा 3y सॉरी, ओके बच्चों, फिर ब्रैकेट लगाया। अब पहले टर्म की जगह देखेंगे हम, जब हमने कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड करा तो क्या बचेगा। अब हम जब 3y से 6xy को डिवाइड करेंगे, यानी कि काटेंगे तो 3 2 जा 6, 2 आएगा, y से y कटेगा, x बचेगा। क्लियर है बच्चों? फिर ये वाला प्लस आएगा, फिर इस 3 से इस 9 को भी डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 आएगा, फिर y से y कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा z। ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब बच्चों इसको हम फैक्टराइजेशन बोलेंगे, इसको फैक्टराइजेशन नहीं बोलेंगे। सोचो क्यों? ये आंसर हो गया इसका। अब आप सोचो क्यों हो गया भाई ये आंसर? ये क्योंकि इसमें जो प्लस आया वो ब्रैकेट के अंदर आया, और ये बाकी जो मटेरियल पूरा आया ये किस में आया, बाकी जो टर्म आई ये मल्टीप्लाई में आई। हम इसको मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं बीच में चाहे तो। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट आपका है ना? कोई डाउट नहीं, आपने कॉमन फैक्टर निकालना भी सीख लिया। कई बार ऐसा होता है 4 टर्म का कोई नंबर हो तो उसमें जो हमें फैक्टर करने पड़ते हैं वो ग्रुप बना के करने पड़ते हैं। मैं उसको एक एग्जांपल दे दूं, ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन आएंगे, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बच्चों मैं तुम्हें, कहीं पे लिखा हुआ है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। इसके हमें फैक्टर करने हैं। अब सोचो क्या इसमें चारों में कोई चीज कॉमन है? मतलब चारों का कितने टर्म है इसमें बताओ? 4 टर्म है। हमें चारों में से फैक्टर लेना है, बट चारों में से हमें कोई भी चीज फैक्टर नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे? 2 में से फैक्टर लेंगे। सर 1 कॉमन है। नहीं, 1 तो सब में ही आएगा, बट उससे बात नहीं बनेगी, उससे बात नहीं बनेगी। सर 2 में से ले सकते हैं? 2? और नहीं, हाँ, 2 में से। 2 में और लास्ट की 2 में। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कर सकते हैं। इन दोनों में 2 है, उधर दोनों। हाँ देखो, इन दोनों में से करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? y and 2 और y, तो 2y कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा x, 2y से डिवाइड करा x बच गया, प्लस 2y से इसको डिवाइड करा प्लस 1 बचा। जब डिवाइड 2y से 2y को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1 आएगा ना। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 0 कर देते हैं यहाँ पे, बट जबकि डिवाइड करके 1 आता है। प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? x प्लस 1। ये स्टेप समझ में आ गया बच्चों? अब जब हमने पहला स्टेप ये कर लिया तो इसमें 2 टर्म बन गई, एक ये टर्म, एक ये टर्म। यहाँ पे कितनी टर्म थी? 4 थी यहाँ, 1 2 3 4।
2 टर्म तो घट गई, है ना। यानी कि जो इसको हम एक टर्म पूरी को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लस है वो ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए हम इसको पूरी को एक टर्म कह रहे हैं। क्लियर है बच्चों। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कुछ कॉमन है? x+1। हाँ, x+1 दोनों ही टर्म में कॉमन है। x+1 यहाँ पे भी है, x+1 यहाँ पे भी है। तो बच्चों x+1 इस पे भी मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x+1 ले लिया कॉमन। जब हम 2 टर्म के नंबर को कॉमन लेते हैं तो उसे भी ब्रैकेट में लिखते हैं। जब ये कॉमन लिया तो पहली टर्म में बचा 2y और दूसरी टर्म में बचा प्लस का 3। आंसर। अगर कोई मतलब ऐसे कॉमन लेने वाला नंबर ही ना बचे तो कॉमन ही ना आ सकता हो ऐसे। अगर सपोज करो यहाँ से कोई कॉमन ही नहीं आ रहा, हाँ, तो वो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा फैक्टराइजेशन के लिए जिसमें कि कुछ ना कुछ कॉमन ग्रुपिंग करने पे ना आए। कॉमन कुछ ना कुछ ग्रुपिंग करने पे जरूर आएगा। और एक बात हो रहा बच्चों, जब 4 टर्म का नंबर होगा तो उसमें जब हम 2 बार कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में सेम नंबर आएगा। अगर ब्रैकेट में सेम नंबर नहीं आ रहा है तो समझो आपने कहीं गलती कर दी है, फिर वो कॉमन ही नहीं आ पाएगा। ब्रैकेट में नंबर सेम आएगा दोनों जगह। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। इसी के आधार पे आपको एक्सरसाइज 12.1 करनी है। हाँ, जो बच्चों मैंने बात बताई अब तक कोई डाउट बोलो। आइडेंटिटीज कहाँ पे हैं? कहाँ पे है बेटा? नहीं करते हैं अभी, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में ही है। 149 पेज 149 पे। अच्छा 12.1 के बाद है वो आइडेंटिटीज पहले शायद बताई थी ना मैंने तुम्हें, वही वाली हैं। उनका यूज करके भी फैक्टराइजेशन होता है, उसे बाद में समझा दूंगा मैं। पहले आप ये वाली एक्सरसाइज कर लो, पहली वाली, है ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके।